हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एएलपी टेक्नीशियन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि एएलपी एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समतल अवतल लेंस जिसका कि आपको वर्तनांक दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है और ये कांच से बना हुआ है। उसके वक्र फलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। लेंस की पावर कितना होगा? लेंस का पावर निकालना है। तो लेंस का पावर का फार्मूला होता है 1/f, 1/f, जो कि लेंस के पावर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे f का मान तो दिया हुआ नहीं है, पहले f का मान निकालना पड़ेगा। f का मान कैसे निकलेगा? तो f का मान 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r, ये वाले फार्मूले पे निकालेंगे। तो f का मान जो है हमको 100 सेंटीमीटर निकलेगा। f का मान अगर इस पे सॉल्व करेंगे तो 100 सेंटीमीटर निकलेगा। फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर निकलेगा। और फिर जो पावर निकलेगा लेंस का d बराबर 1/f होगा, यानी कि 1/1 अगर करेंगे तो 1 निकल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस नीचे में एक चित्र दिया हुआ है, ये क्या दर्शाता है? ये कौन सा गेट का चिन्ह है? तो ये जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये कौन सा गेट है? तो ये जो है ये नॉट गेट है। कौन सा गेट है? नॉट गेट है, ध्यान रखना है। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। फ्यूज कब पिघल जाता है? बोर्ड में फ्यूज लगा रहता है, ये कब पिघलता है? तो फ्यूज जो है जब धारा में वृद्धि हो जाता है तब वो पिघल जाता है। वो जब गर्म हो जाता है ज़्यादा तो वो पिघल जाता है। और ये जो है तांबा, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, याद रखना है। और इसका गलनांक बहुत ही कम होता है और इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? स्पिन ड्रायर जो होता है जिसमें कपड़ा को घुमा के सुखाया जाता है, तो उसमें कपड़ा किसके कारण सूखता है? किसके कारण सूखता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण कपड़ा सूख जाता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, यह किसका कारण होता है? समुद्र का सॉरी साबुन का जो बुलबुला होता है उस पे अगर हम लाइट मारते हैं तो उस पे टाइप हर बहुत सारा टाइप का कलर दिखता है, तो वो किसके कारण दिखता है? क्यों दिखता है? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण के कारण, व्यक्तिकरण के कारण दिखता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सापेक्ष गुरुत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? सापेक्ष गुरुत्व जो होता है ये किसका रेशियो होता है? तो वो जो है सापेक्ष गुरुत्व जो है पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का एक रेशियो होता है। पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को जो है सापेक्ष गुरुत्व कहा जाता है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चायदानी होता है चाय बनाने वाला, उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है? क्योंकि लकड़ी जो है ये ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए हैंडल गर्म नहीं होगा, हाथ में गर्म नहीं लगेगा, इसके कारण लकड़ी का बना होता है। इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? पैरामैग्नेटिक कौन सा है? पैरामैग्नेटिक, तो इसमें जो है ये Mg+ जो है ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ये सभी जो है पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सीधी की रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय पर समय t दिया हुआ है, और जबकि x बराबर a² प्लस अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी प्लस गामा टी प्लस सिग्मा दिया हुआ है। इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा तथा गामा पे।
निम्न में से कौन दाब की बीमा को नहीं सॉरी निम्नलिखित में से कौन दाब की बीमा को सही तरीके से व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन दाब की बीमा को सही तरीके से व्यक्त करता है? दाब का बीमा डायमेंशन क्या है? तो दाब का जो डायमेंशन होता है वो ml-1 T⁻⁻2 यह होता है। दाब का फार्मूला क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल यानी कि F/A ये जो है ये किसका फार्मूला है? तो ये प्रेशर यानी कि दाब का फार्मूला होता है। रबर आसानी से घुल जाता है। रबर किस में घुल जाता है? तो रबर जो है बेंजीन में आसानी से घुल सकता है। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्सीजन जब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये पर्यावरण में मिला होता है वायु में, तो उसी के कारण अम्ल वर्षा होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता कैसे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फर का प्रयोग करते हैं हेयर को सेट करने के लिए, यानी कि उसमें बाल जो है जैसे रखा जाता है वैसा ही काफ़ी समय तक रहता है। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसे होगी? अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसे होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन का प्रकृति अम्लीय होगा। एसिड अम्ल बदलता है। अम्ल जो है किसको किस में बदलता है ये बताना है। तो अम्ल जो होता है वो लाल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। याद रखना है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सजीवों में क्या पहचान है? सजीवों का क्या पहचान है? कैसे पहचानेंगे सजीव है? तो उसमें श्वसन होता है, प्रजनन होता है, रक्त संचरण होता है। ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पालक के पत्ते किसके प्रबल प्रबल स्रोत होते हैं? पालक के पत्ते में क्या जो बहुत अधिक मात्रा में होता है? तो ये जो है ये आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं, यानी कि आयरन इसमें अच्छे मात्रा में होता है। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? ये जो है अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये निम्नीकरण के बाद पता लगता है कि वे जो है अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग जो है तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। v बराबर लेमडा इंटू एन होता है, ये याद रखना है। लेमडा यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है और एन जो है ये आवृत्ति को निर्देशित करता है, यानी कि वेग जो होता है वह तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को निरूपित करता है, यानी कि उसी पे डिपेंड करेगा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा जब ताप अधिक होगा और हवा आर्द्र होगा। हवा में आर्द्रता होगा और ताप अधिक होगा तो पसीना काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। परा पराध्वनि सुनी जा सकती हैं। पराध्वनि सुनी जा सकती हैं, इसके लिए कौन सा सही होगा? पराध्वनि तो ये कुत्तों के द्वारा सुना जा सकता है। पराश्रव्य ध्वनि को कुत्तों के द्वारा ही सुना जा सकता है, मनुष्य इसको नहीं सुन सकते हैं। वाट को प्रकट कर सकते हैं। वाट को कैसे प्रकट कर सकते हैं? वाट को इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड में। जूल प्रति सेकेंड को वाट कहा जाता है और शक्ति का यूनिट होता है वाट। शक्ति का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड या फिर वाट। अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में क्या है? यदि अपस्फोटन कब अधिक होगा, यानी कि पेट्रोल में क्या अधिक रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा जब पेट्रोल में एन हेप्टेन रहेगा। राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है तो वह क्या कहलाता है? राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देगा तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो है पूर्ण वीटो कहलाता है। यदि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी जो है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। किस ग्रह पर होने वाला एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है? किस ग्रह पर होने वाला एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के 90 दिन कितना बड़ा होता है। और बुध ग्रह पर जो है 2 घंटा पहले ही सूर्य दिखाई देता है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है, याद रखना है। नदी विसर्प की आकृति कैसी होती है? नदी विसर्प की आकृति कैसी होती है ये बताना है। नदी विसर्प की आकृति वो कैसी होती है? नदी विसर्प की आकृति जो होती है वो एस आकार की होती है, यह याद रखना है। पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी घाट जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है, ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट के दक्षिण में पूछा जा रहा है, क्या स्थित है? पश्चिमी घाट के दक्षिण में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ये सभी जो है पश्चिमी घाट के दक्षिण में ही स्थित हैं। ये सही आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण वैद्युतीकरण योजना का विलय वर्ष 2014 में किस योजना में कर दिया गया? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विलय 2014 में किस योजना में कर दिया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया, याद रखना है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये जो है गुजरात के जामनगर में स्थित है। गुजरात के जामनगर में स्थित है, याद रखना है। और जामनगर में जो है जामनगर से लोनी तक देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, ये भी याद रखना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। भारत का डेट्राइट किसको कहते हैं? भारत का डेट्राइट, तो भारत का डेट्राइट जो है किसको कहा जाता है? तो पीथमपुरा को जो है भारत का डेट्राइट कहा जाता है। भारत जो है वहन करने वाला विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखना है। और कार उत्पादन में भारत जो है भारत का स्थान 9वां है। भारत यानी कि विश्व में 9वें स्थान पर है कार उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन दिया सिलाई उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन दिया सिलाई उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा शिवाकाशी। शिवाकाशी ये जो है दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, याद रखना है। दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो शिवाकाशी, ये जो है अहमदाबाद में स्थित है, याद रखना है। ये जो है अभी वर्तमान में भी ये काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सत्यभक्त। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा ये जो है सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। शब्द बटरफ्लाई स्टॉक का संबंध किससे है? शब्द बटरफ्लाई स्टॉक का संबंध किससे है? बटरफ्लाई स्टॉक ये किससे संबंधित है? तो ये जो है तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई स्टॉक ये तैराकी से संबंधित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड का लड़ाई ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये जो है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है। सांड का, यहाँ पे 2 सांड के बीच में लड़ाई किया जाता है, ये जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। आइल ऑफ पर्ल ये कहाँ है? कहाँ पे है? आइलैंड यहाँ पे होना चाहिए, आइलैंड ऑफ पर्ल यानी कि मोतियों का द्वीप। यहाँ पे आइल नहीं होगा, आइलैंड होगा। आइलैंड ऑफ पर्ल यानी कि मोतियों का द्वीप, ये कहाँ है? तो ये जो है बहरीन में है। बहरीन को जो है आइलैंड ऑफ द्वीप कहा जाता है। एनएसजी का पूरा रूप क्या है? एनएसजी का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी का पूरा रूप होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि नरेंद्र मोदी वगैरह के यानी कि प्रधानमंत्री के अगल बगल जो आप लोग देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो एनएसजी कमांडो ही रहते हैं।
अगला क्वेश्चन, ये आगे जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। मैथ्स के प्रश्नों को हम लोग अगले यानी कि दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और सारे प्रैक्टिस सेट को जाके आप ऐसे देख लें, प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।